आज मैं संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताऊंगी। संज्ञान का मतलब आप लोग को भी पता है, टू गेन नॉलेज, ज्ञान को अर्जित करना संज्ञान कहलाता है। विकास के दौरान जो भी बच्चों में संज्ञानात्मक विकास होता है उस विषय पे जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी दी है। जीन पियाजे के बारे में भी हम थोड़ा जान लें। जीन पियाजे का जन्म स्विट्जरलैंड में 1886 में हुआ था। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में बच्चों के विकास में खास करके संज्ञानात्मक विकास पर उन्होंने अध्ययन किया था और उन्हें मनोविज्ञान के क्षेत्र में तीसरी शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। और जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का जो अध्ययन किया था, उन्होंने इस अध्ययन को अपने बच्चों के ऊपर ही किया था और उन्होंने उनके संज्ञानात्मक विकास में जो है मानसिक विकास की अवस्थाओं के बारे में बताया था। उन्होंने पूरे ज़िंदगी में संज्ञानात्मक विकास पे संपूर्ण जीवन में अपने संज्ञानात्मक विकास के बारे में अध्ययन किया था और बहुत ज़्यादा ये इनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरीज जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। थोड़ा सा हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कॉग्निशन के बारे में भी जाने, ये क्या होता है। हिंदी में तो इसे संज्ञानात्मक विकास करते हैं, मतलब ज्ञान, और इंग्लिश में कॉग्निशन का मतलब होता है, ये लैटिन वर्ड कॉग्नोसियर से आया है जिसका कि मतलब होता है टू नो, टू रिकॉग्नाइज, टू कंसेप्चुअलाइज, मतलब किसी भी चीज़ की जानकारी प्राप्त करना, उसको पहचानना और उनके बारे में कंसेप्ट डेवलप करना, ये संज्ञान यानी कॉग्निशन कहलाता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास से पहले उन्होंने कुछ कीवर्ड्स दिए थे। उन कीवर्ड्स को पहले हम समझ लें तो उनके जो थ्योरीज विकास की अवस्थाओं के जो बारे में उन्होंने बताया है उसको जानना हमें आसान हो जाएगा। वो जो उन्होंने कीवर्ड्स दिए थे उसमें स्कीमा, जिसको हिंदी में भी हम लोग स्कीमा कहते हैं, इसका मतलब होता है पैकेट्स ऑफ नॉलेज यानी सूचनाओं का संग्रहण कहलाता है स्कीमा, जो कि हमारे दिमाग में होता है। स्कीमा जो व्यक्ति के अंदर आता है वो किस प्रोसेस से आता है, एडेप्टेशन, मतलब कि समायोजन के द्वारा वो आता है। वो कैसे होता है, एडेप्टेशन जो होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है एसिमिलेशन और दूसरा होता है एकोमोडेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि किसी भी जानकारी को अपने अंदर आत्मसात कर लेना, मतलब अपने अंदर उसको ऐड कर लेना, ये हमारा एसिमिलेशन कहलाएगा। किसी नई चीज़ों को अपने अंदर में समाहित कर लेना। एकोमोडेशन का मतलब होता है कि जो सूचनाएं जो हमें मिलती है, जो इन्फॉर्मेशन, जो ज्ञान, उसमें जो पहले से है उसमें जो कुछ नया चीज़ ऐड हुआ है तो हम पुराने चीज़ों के आधार पे नई चीज़ों को ऐड करते हैं, यानी कि अपने ज्ञान में जो बदलाव लाते हैं, ये एकोमोडेशन कहलाता है। और उन्होंने एक और टर्म यूज़ किया था, इक्विलिब्रेशन, मतलब संतुलन। कैसे दिमाग में संतुलन स्थापित होता है, यानी कि जो सूचनाएं हम अपने में समाहित करते हैं और जो सूचनाएं हम अपने अंदर बदलाव करते हैं जिन सूचनाओं को, उसमें एक संतुलन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो सूचनाएं हमें मिली है, जो नॉलेज हमने गेन किया है, वो आधी अधूरी हो, वो पूरी होनी चाहिए। जैसे इसको एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास रेड कलर का मार्कर है और तो मुझे लगता है कि सिर्फ मार्कर रेड ही कलर का होता है, फिर हमने देखा कि अरे ये तो ब्लू कलर का भी मार्कर है, तो ये ग्रीन कलर का भी मार्कर है, तो ये दिमाग में आ गया कि मार्कर जो होते हैं रेड भी होते हैं, ब्लू भी होते हैं, ग्रीन भी होते हैं। इसी दौरान अगर हमारे पास मार्कर जैसी कोई चीज़ आ गई, दिख गई, तो जैसे हमें लगा कि ये भी मार्कर ही होगा, इसको यूज़ कर, तो फिर जब हम उसका अच्छे से मुआयना करते हैं तो देखते हैं नहीं, ये देखने में मार्कर जैसा है बट ये मार्कर नहीं है। यानी कि हम अपने अंदर अपने स्कीमा में इस बात को अडेप्ट करते हैं कि हर चीज़ मार्कर नहीं होती है। जो मार्कर की तरह दिखता है वो हर चीज़ मार्कर नहीं होती है। ऐसे ही हम अन्य चीज़ों में भी एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं।
तो ये हमारा जो होता है इक्विलिब्रेशन होता है, मतलब संतुलन होता है हमारे दिमाग के अंदर की ऐसे ऐसे दिखने वाली चीज़ भी और भी कुछ हो सकती है। अब हम देखें पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, ये जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था है। इसको 6 सब अवस्थाओं में बांटा गया है, जो कि पहला है इसमें स्टेजेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, जन्म से 1 महीने तक की अवस्था। दूसरी है स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, ये है जन्म 1 महीने से 4 महीने की अवस्था। फिर तीसरी है स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, ये है 4 महीने से 8 महीने तक की अवस्था। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शन, ये है 8 से 12 महीने तक की अवस्था। और उस 5वीं अवस्था है स्टेज ऑफ टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शन, ये हमारा 12 से 18 महीने की अवस्था है। और उसके बाद है 6ठी जो सब अवस्था है, पहला जो सेंसरी मोटर स्टेज की जो 6ठी सब अवस्था है वो है अर्ली रिप्रेजेंटेशन थॉट, मतलब मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज करना। ये 18 से 24 महीने की अवस्था है। ये उनका पहला स्टेज जो उन्होंने दिया था जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था में, सेंसरी मोटर स्टेज, उसके बारे में है। दूसरी जो उन्होंने अवस्थाएं बताई है प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये 2 वर्ष से 7 साल की अवस्था है, जिसे हम लोग हिंदी में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था है, जिसको हम लोग मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। और चौथा है स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन, जो कि 11 से 15 वर्ष तक की अवस्था है। अब हम सबसे पहले जो सेंसरी मोटर स्टेज है, संवेदी पेशीय अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था है, इसके दौरान देखें कि कैसे जो है बच्चा इन्वायरमेंट से चीज़ों को सीखता है। सेंसरी मोटर स्टेज से ही आप समझ सकते हैं, सेंसरी का मतलब होता है संवेदी, यानी कि जो उनके जो संवेदी जो अंग हैं, जैसे हमारा सेंसेस है, ईयर, नोज, थ्रोट, ये जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है, इसके द्वारा बच्चे जो है मोटर एक्टिविटीज़ करके, देख करके, छू करके, मुंह में ले करके, इस तरह से वो चीज़ों को सीखते हैं। तो सेंसरी मोटर स्टेज इसलिए इसको कही जाती है कि ये सेंसेस के द्वारा और मोटर एक्टिविटीज़ के द्वारा बच्चे जो है नई चीज़ों को सीखते हैं। सबसे पहला है इसमें स्टेजेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स जो होता है बच्चों में जो है रिफ्लेक्सेस जन्म के समय जो मौजूद रहती हैं, जैसे उनमें सकिंग रिफ्लेक्सेस मौजूद रहता है, तो वो उसी से प्लेजर गेन करते हैं। किसी भी चीज़ को मुंह में ले करके, जैसे अगर आप उनके पास जाओगे, अपनी उंगली को दिखाओगे तो अपने उंगली को सक करने लगते हैं, इसी से वो प्लेजर गेन करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो कि प्लेजर दे रहा है, तो इससे भी वो सीखते हैं। दूसरा जो स्टेज है वह है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। प्राइमरी का मतलब होता है प्रमुख, प्राथमिक, और सर्कुलर का मतलब होता है कि बार बार करके, यानी कि बच्चे जो हैं अपने सेंसेस के अलावा अपने बॉडी के साथ इंटरैक्ट करके, क्रियाएं करके भी चीज़ों को सीखते हैं। और बार बार, सर्कुलर का मतलब होता है कि बार बार रिपीट करना, तो इसके द्वारा भी वो चीज़ों को सीखते हैं, मतलब कि अपनी उंगलियों को मुंह में डाल करके चूसते हैं, जिससे कि भी वो सीखते हैं कि ये मतलब उनको प्लेजर फील होता है। तीसरा है स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, जिसमें कि बच्चा जो है बाहरी इन्वायरमेंट से भी थोड़ा सा इंटरेक्ट करना सीखता है। अपने बॉडी की अपेक्षा थोड़ा सा वो बाहरी इन्वायरमेंट में भी कुछ एक्टिविटीज़ को करके सीखता है। जैसे अगर उनके पास कोई खिलौना है तो खिलौना को बार बार गिरा देंगे, उससे जो आवाज़ होगी, या वो उनको उस के द्वारा वो प्लेजर गेन करते हैं कि वो कुछ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, खिलौना को ले रहे हैं, उसको फेंक रहे हैं, गिरा रहे हैं, और उनको पेरेंट से एक मिल रहा है फीडबैक, वो उठा के दे रहे हैं, तो इससे वो सीखते हैं चीज़ों को।
ये हो गया स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। और इस स्टेज में बच्चों में ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं पाया जाता, मतलब कि अगर उनको हम कोई खिलौना दे दें और हटा दें तो वो नहीं समझ पाते हैं कि वो खिलौना उनके पास था, यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस जो होता है वो अभी एक्टिव उनमें डेवलप नहीं होती है। इसके बाद है कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शन। कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शन में जो होता है, ये बच्चे जो हैं, इसमें बच्चे जो है कॉज एंड इफेक्ट के द्वारा सीखते हैं। जैसे कि वो खिलौना उनको देते हैं, उसमें आवाज़ होता है, उसको गिराते हैं, उसको हटाते हैं, तो वो एक्टिविटीज़ को करके सीखते हैं। जैसे इस समय उनमें ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाता है कि नहीं, यहाँ पे कोई खिलौना था जिसको कि छुपा दिया गया है और उसको वो ढूंढने का प्रयास करते हैं, और इसके दौरान वो सीखते हैं कि यहाँ पे कुछ चीज़ था, इन्वायरमेंट में कोई चीज़ था जिससे कि उनको प्लेजर गेन हो रहा है। इसके बाद है कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शन, जिसको हम गॉन स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था भी कहते हैं। 8 से 12 महीने की अवस्था होती है, और इस समय जो बच्चा है ना कि लुका छुपी के खेल के द्वारा भी, सीक एंड हाइड के खेल के द्वारा भी वो सीखता है और उसको प्लेजर गेन होता है। मतलब खिलौना रखा, उसको छुपा दिया, फिर उसको हटा दिया, फिर उसको छुपा दिया, तो इस तरह से वो इन चीज़ों को सीखता है। इसके बाद है स्टेजेज ऑफ टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शन। इसको हम लोग तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था भी कहते हैं। ये 12 से 18 महीने की अवस्था है, और इस अवस्था में जो है कि बच्चा जो है ट्रायल एंड एरर की विधि के द्वारा, मतलब किसी गलती करके सीखने का प्रयास करता है। किसी चीज़ को हटाया, फिर उसको आप उसको हटा दोगे, चले जाओगे उस रूम से, तो वो फिर रिकॉल करने की कोशिश करता है, या खुद से भी किसी चीज़ को गिरा करके फिर उठाना, फिर गिराना, फिर उठाना, फिर उसको सेक करना, मतलब उसको हिला करके उससे आवाज़ डेवलप करना। इन सब चीज़ों से बच्चा जो है ट्रायल एंड एरर विधि से गलती कर कर के किसी भी चीज़ को सीखने का प्रयास करता है। किसी भी खिलौना को, खास करके सब बच्चे तो खिलौनों से खेलते हैं, तो वो इन सब चीज़ों को वो सीखने का प्रयास करता है कि कैसे ये काम कर रहा है। इसके बाद है जो पहली अवस्था की जो छठी अवस्था, जो लास्ट अवस्था है, जो कि 18 से 24 मंथ की अवस्था है। ये है अर्ली रिप्रेजेंटेशन थॉट, मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज करना। इसमें जो है कि बच्चा अपने शरीर की अपेक्षा जो है बाहरी इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट करके सीखने का प्रयास करता है। मतलब कि जैसे कि वो अपने से बाहर दिमाग को वो इस तरह से अपनी मानसिक क्रियाओं को वो बाहरी इन्वायरमेंट से ज़्यादातर रिलेट करके सीखता है। जैसे कि कहीं कुछ गाना बज रहा है, कहीं कोई कुछ बोल रहा है, तो वो नकल करके चीज़ों को कॉपी करके और अपनी मेंटल एक्टिविटी के द्वारा वो क्रियाओं को सीखता है। तो ये आज जो है हमने पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास की जो पहली अवस्था है, सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको कि हम लोग संवेदी प्रतिवर्ती क्रियाएं भी कहते हैं, इसको संवेदी पेशी अवस्था की कहते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज, इसके बारे में जाने हैं। कल हम लोग द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अवस्था के बारे में जाने